आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। मित्रों, अमेरिका की जानिब से चीन को प्रोवोक करने का सिलसिला जारी है और इसमें हर गुजरते दिन के साथ तेज़ी आती जा रही है। बल्कि अब तो मैं एक सख्त लफ्ज़ यूज़ करूँगा, बदमाशी जो है ना, बदमाशी, अब बदमाशी होने लगी है। पहले प्रोवोकेशन हो रही थी, अब बदमाशी होने लगी है। अमेरिकन और उनके इत्तेहादी पहले वन चाइना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने जो लॉ मेकर्स थे वो ताइवान के अंदर आपको घुसाते हुए नजर आए, विजिट्स कराते नजर आए। अब इससे भी आगे बात चली गई है। अमेरिका ने 2 मेजर प्रोवोकेशंस की हैं पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर। एक तो ये हुआ है कि ताइवान ने चाइना की तरफ से आने वाला ड्रोन मार गिराया है और ये एक क्लियर साइन है कि ताइवान इज रेडी हर तरह के थ्रेट को फेस करने के लिए, एज दे थिंक दैट अमेरिका इनके पीछे खड़ा है। वॉइस ऑफ अमेरिका रिपोर्ट कर रहा है कि ताइवान शूट्स डाउन अनआइडेंटिफाइड ड्रोन बाय चाइना कोस्ट लाइन। कुछ रोज़ पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी यहाँ पर प्रोडक्ट व्यू में, और उसमें देखा जा सकता था कि ताइवान का एक फौजी चाइनीज सर्विलियंस ड्रोन्स को पत्थर मार मार के भगा रहा है। आपको याद होगा, मैंने यहाँ पर वीडियो को लगाई भी थी। वो इसको शूट डाउन इसलिए नहीं कर रहे थे ताइवान के फौजी क्योंकि उनको डर था कि चाइना ना रिटालिएट कर दे अगर हम उनका ड्रोन गिरा दे तो। लेकिन अब अगर आप देखें तो स्ट्रेटजी में बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। ताइवान वाले अब अपने तरफ आने वाले ऑब्जेक्ट्स को हिट करने लगे हैं। इनका प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमने तो ना बड़ा बढ़िया काम किया है। अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि ताइवान प्रीमियर सेज ड्रोन शॉट डाउन नियर चाइना वाज एप्रोप्रिएट। बड़ा अच्छा किया है हमने तो ज़बरदस्त काम किया। अच्छा, मोदी साहब को ज़रूर सीखना चाहिए यहाँ पे। मोदी साहब 56 मिलीमीटर वाले बाबा, इनको ज़रूर सीखना चाहिए। वहाँ पे ये होती है लाल आंख मित्रों, इसे कहा जाता है 56 इंच की असली छाती, इसे कहा जाता है बहादुरी। ये होती है। इतना बिद्दी जैसा ताइवान है और चीन की तरफ से आने वाला ड्रोन उन्होंने जबरदस्त कर दिया है। आपकी तरफ 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे चाइना के फौजी आके और कैंप वैम्प लगा के रोड बना के बैठ गए और आप कहते रह गए कि अरे चीयर अब मित्रों, कोई गुस्सा ही नहीं है यार, कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ देखें ताइवान ने क्या किया है। छोटा सा ताइवान, अपनी तरफ आने वाला ऑब्जेक्ट उन्होंने गिराया है। खुश तो बड़ा हो रहे हैं, वहाँ पर जश्न मना रहे हैं कि हमने तो पता नहीं कोई बहुत बड़ा काम किया है। ताइवान वाले खुश हो रहे हैं, विश्व गुरु बन गए, ताइवान माता की जय, जय अखंड ताइवान, सब कुछ ज़बरदस्त। लेकिन बेसिकली वो कोई मिलिट्री ड्रोन था ही नहीं। ये बड़ा ही एक ऑर्डिनरी किस्म का ड्रोन था। पता नहीं कोई बच्चा चाइना के समुद्र पर खड़ा होकर वो ड्रोन से फिल्म बना रहा था, क्या कर रहा था खुदा जाने, लेकिन एक सिविलियन ड्रोन था। वाशिंगटन पोस्ट खबर लगा रहा है कि ताइवान शूट्स डाउन सिविलियन ड्रोन एज टेंशन विद चाइना सिमियर। सिविलियन ड्रोन किसी नटखट किस्म के चाइनीज मुश्तंडे ने ताइवान को चिढ़ाने के लिए अपना ड्रोन वहां पर भेजा होगा, उसको ताइवान वाले गिरा के खुश हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो घुस गए हैं चाइना की एयर स्पेस के अंदर। अब इसको मैं कह रहा था कि प्रोवोकेशन नहीं, सीधी सीधी बदमाशी होने लगी है, गुंडागर्दी होने लगी है। ताइवान न्यूज वाले खबर लगा रहे हैं कि यूएस हेलीकॉप्टर्स रिपोर्टेडली इंटर चाइना टेरिटोरियल सी 2 days इन अ रो। अगर ऐसा हुआ है ना तो ये प्रोवोकेशन नहीं है, ये गुंडागर्दी है। चाइनीज ने इंटरसेप्ट किया है इन हेलीकॉप्टर्स को और इसमें डिटेल बड़ी ताइवान न्यूज़ यानी पूरी की पूरी उन्होंने डिटेल बताई है क्या क्या बातचीत हुई है पायलट्स के दरमियान और वहाँ के दरमियान। सुबह 8:38 पे जो ही ये हेलीकॉप्टर चाइना की एयर स्पेस के पास पहुंचा तो चाइनीज ने उन्हें कहा कि आई एम द चाइनीज एयरफोर्स, यू आर अप्रोचिंग माई एयर स्पेस, लीव इमीडिएटली और आई विल इंटरसेप्ट। और जवाब में अमेरिकन कहते हैं कि आई एम अ यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एयरक्राफ्ट conducting lawful military activities in international airspace and exercising these rights as guaranteed by international law. I am operating with due regard to the rights and duties of all states. इसके बाद भी ये अंदर घुसते ही चले आए हैं और चीन ने इनको जब शूट डाउन करने की वार्निंग दी है तो फिर ये वहां से वापस गए। अब देखें, ये खेल बड़े ही एक खतरनाक फेज में दाखिल होता जा रहा है दोनों के दरमियान, अमेरिका और चाइना के दरमियान। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा होता नहीं है। और इससे आपको एक बार फिर ये क्लियरली नजर आ रहा है कि अमेरिका लड़ने के मूड में और वो चाहते हैं कि सम हाउ चाइनीज जंग छेड़ दें ताइवान के ऊपर। और शायद अमेरिका की स्ट्रेटजी ही यही है कि एक बार चीन किसी किस्म के कन्फ्लिक्ट में या जंग में इन्वॉल्व हो तो ये उनको इंगेज कर दे वहां पर, टू डाइवर्ट देम फ्रॉम BRI।
चाइना को इस वक्त बड़ी जंग सूट नहीं करती है। किसी तीसरे फ्रंट पे खास तौर पर इनका मुकाबला देखें, अगर अमेरिका वहां पर जंग छिड़वा देता है ना किसी तीसरे फ्रंट पे, तो क्या होगा, ये अमेरिका को छोड़ के किसी और फोर्स के साथ लड़ रहे होंगे, अपनी एनर्जीज वहां पर वेस्ट कर रहे होंगे, और ऐसे में फिर अमेरिका उनको धंसा देगा, वहां पर स्टक कर देगा। अमेरिकी खुद इसी चीज का शिकार हो चुके हैं अपनी गलतियों की वजह से। अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट से बाहर निकलने के पीछे असल में लॉजिक ही यही थी। उनको पता था कि जितना ज्यादा यहाँ पर रहेंगे चीनी हमें यहाँ पर कंज्यूम कर देंगे मुफ्त में। तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइनीज इतने बुद्धू हैं या इतना आसानी से वो प्रोवोक होंगे अनटिल एंड अनलेस अमेरिका रेड लाइंस क्रॉस नहीं करता। और आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वैसे बड़ा इजलास होने जा रहा है कुछ हफ्ते के बाद। उसमें एक्सपेक्टेड ये है कि शी जिनपिंग को मजीद वो पावर्स देंगे, और माओ ज़ेडोंग जो कि चीन के फादर ऑफ द नेशन थे, उसके बाद शी जिनपिंग ही तारीख के सबसे पावरफुल लीडर चाइना के अंदर बन के उभरे हैं, और आने वाले इजलास में उनके पावर्स मजीद बढ़ने जा रहे हैं। मुमकिन है कि अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए भी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो अपना नाम अनाउंस करें और उन्हीं के नाम पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एग्री करे। मोस्ट प्रोबेबली जिस बंदे का नाम लिया जा रहा है वो तिब्बत का जो चैप्टर है उसका लीडर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। वो हो सकता है कि अगला इनका पीएम बने, और ये इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं होगी, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो इंडिया के बारे में कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है ड्यू टू ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ तिब्बत, दैट इज़ लद्दाख, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ भी इंडिया को नज़र रखनी होगी कि अगला जो इनका प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन सा कैंडिडेट आ रहा है सामने, वो इंडिया के लिए जानना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ से चीन की आगे की आपको स्ट्रेटजी इंडिया के हवाले से नज़र आएगी। देखें, ये जो इनका फड्डा है ना इंडिया और चाइना का बॉर्डर पर, ये लंबा चलेगा, ये इतना जल्दी रिजॉल्व होने वाला नहीं है। केवियन रूड जो कि ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके भी यही विचार हैं। द प्रिंट में इस हवाले से रिपोर्ट हुआ है कि वी वॉन्ट सेटल फॉर डिप्लोमेटिक कंप्रोमाइज सून ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर, सेज ऑस्ट्रेलिया एक्स-पीएम रूड। और वो जो मैं बात करता रहता हूँ कि इंडिया ने रिवाइज्ड थ्रेट एनालिसिस की हैं अपनी, और जो उनकी स्ट्रेटजी है वो चेंज हुई है। अब उन्होंने पाकिस्तान सेंट्रिक अपनी डिफेंस पॉलिसी तब्दील की हुई है। हालांकि ये बात याद रखें कि दे डू नॉट इंजॉय एनी सॉर्ट ऑफ मिलिट्री एज ओवर पाकिस्तान इवन टुडे, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने अब पाकिस्तान को प्राइमरी जो थ्रेट था उस स्टेटस से हटा दिया है। अब वहां पर उन्होंने चीन को प्लेस कर दिया है, पाकिस्तान को उन्होंने कर दिया है सेकेंडरी लेवल थ्रेट। इस पे केविन वुड ने कहा है कि इंडिया हैज फाइनली रियलाइज्ड दैट इट्स प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक चैलेंज रिमेन्स इंडिया, व्हिच इज व्हाई इट्स स्ट्रेटजी इज गेटिंग क्लियरर। तो दिस डिस्प्यूट विल रिमेन फॉर लॉन्ग। ये जो इनका बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, ये इतना आसानी से इतना जल्दी हल नहीं होगा। इसका जो नियर फ्यूचर में सॉल्व होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। देखें, चाइना के लिए एक तरह से कहते हैं ना आम भाषा में कि ये इज़्ज़त का मसला है। चाइना के लिए इज़्ज़त का मसला है कि एक मुल्क अपने आप को अगला सुपर पावर कहता है, और अपने ही पड़ोस में इतनी बड़ी फोर्स है उसकी इंडिया की सूरत में, और वो उसको कंटेन नहीं कर पा रहा, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और बात करेगा वो कि मैं तो सुपर पावर हूँ। तो ये उनकी इमेज के लिए बड़ा ख़राब है। इंडिया, उनको ऐसा इंडिया चाहिए जो कि उनके या तो कम से कम उनके असर को तस्लीम करे कि यू आर द सुपर पावर। जिस तरह इस वक्त इंडिया अमेरिका के असर को तस्लीम करता है, अमेरिका को इंडिया कहता है कि यू आर द सुपर पावर, यही चीज़ वो अपने लिए चाहते हैं। तो लिहाजा चाइना जो है ना, इस किस्म का जो इंडिया होगा ना, जो इस वक्त मौजूदा इंडिया है, इस इंडिया को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दे विल डू एवरीथिंग टू पुल देम डाउन। और इंडिया ने ये रियलाइज़ कर लिया है, और इसीलिए आपको आजकल मोदी साहब भी पाकिस्तान के बारे में कम कम बात करते हुए नजर आते हैं, वरना ये उनका फेवरेट टॉपिक होता था। आज वो इवन जो बड़े नेशनल डेज होते हैं उसमें भी पाकिस्तान का नाम आपको कम लेते हुए नजर आते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग हुई है, थ्रेट एनालिसिस रिवाइज हुआ है इंडिया का। तो ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप के वहाँ के डिप्लोमेट्स हैं, इवन उनके जो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो भी इस बात को एग्री कर रहे हैं। और इसी हवाले से फिर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की ये जो हिस्टोरिकल मीटिंग होने जा रही है, मेरे ख्याल से 16 अक्टूबर को होगी, ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये देखने के लिए कि कौन से लीडर जो है वो आगे लाता है शी जिनपिंग। अगर वो ऐसे लीडर आगे लाता है जिनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि वो इंडिया के खिलाफ रहे, तो फिर तो आपको मुस्तकबिल में और ज़्यादा इंडिया चाइना रिलेशंस ख़राब नज़र आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग लेकर आता है जिनका एक सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है ना, वो ऐसे लोग अगर सामने लेकर आ जाए जिनका इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो हिंट दे रहा है कि मैं आपके साथ एक अच्छा डिप्लोमेटिक ताल्लुक रखना चाहता हूँ, मिलिट्री लेवल पर आपके साथ जो अपने इशूज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ। इस हवाले से 16 अक्टूबर की वो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मीटिंग है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट।